यहीं पर बिताया है। फिर दोनों बात करते हुए क्लोज हो जाते हैं। रात में बेया अपनी नई नाइट ड्रेस पहनती है ताकि वो पॉल को खुश कर सके, और होता भी ऐसा ही है। पॉल बेया को इस ड्रेस में देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों प्यार करते हैं। फिर जब दोनों सो जाते हैं तब बेया के ऊपर खिड़की के बाहर से कोई अलौकिक लाइट उसके चेहरे पर आती है, पर वो दोनों गहरी नींद में सोए होते हैं, इसलिए उनको इस बारे में पता ही नहीं चलता। अगले दिन बेया और पॉल बोट से लेक में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर दोनों काफी एंजॉय करते हैं। बेया यहाँ लेक में नहाने वाली थी पर पानी ठंडा होता है, इसलिए बेया नहीं नहाती है। इसके बाद दोनों कैबिन में आते हैं और नहाकर बाहर घूमने जाते हैं। घूमते हुए उन्हें जंगल के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है। बेया और पॉल को भूख भी लग गई होती है, इसलिए दोनों कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, पर वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं होता। बेया और पॉल जब रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी परेशान और गुस्से में था, वो आसपास की चीजों को उठाकर फेंक रहा होता है और दीवार में मुक्का मार रहा होता है। वो उन दोनों से कहता है कि रेस्टोरेंट बंद है। ये सुनकर वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी उस आदमी जिसका नाम विल है उसे बेया को देखकर याद आता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। ये दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं और बात करने लगते हैं। तभी विल की पत्नी वहाँ पे आ जाती है जो कि थोड़ी अजीब हालत में होती है। वो दोनों से कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर विल बेया और पॉल से माफी मांगता है और कहता है कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। इसके बाद बेया और पॉल वहाँ से निकल जाते हैं। रात में वो दोनों बेड पर होते हैं। यहाँ बेया विल और उसकी पत्नी की अजीब हरकतों के बारे में सोच रही होती है। तब पॉल उससे मजाक में कहता है कि क्या विल उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। बेया कुछ भी नहीं कहती है और फिर दोनों सो जाते हैं। आधी रात में जब पॉल की नींद खुलती है तो वो देखता है कि बेया उसके बगल में नहीं है। वो उसे घर में ढूंढने लगता है, पर पॉल को बेया कहीं भी नहीं मिलती है, जिससे वो परेशान हो जाता है। तभी उसे दरवाजा खुला दिखता है। पॉल उसको ढूंढने के लिए बाहर आता है और रात के गहरे अंधेरे में बेया को आवाज देते हुए जंगल में ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद पॉल को बेया जंगल में एक जगह बिना कपड़ों के खड़ी हुई मिलती है। वो काफी कंफ्यूज होती है। पॉल बेया को जैसे ही छूता है वो चिल्ला देती है। पॉल उसे शांत करता है और उसे वापस कैबिन में ले जाता है। पॉल को बेया की काफी चिंता हो रही थी, आखिर वो जंगल में क्या कर रही थी और कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। वो बेया से पूछता है कि वो जंगल में क्या कर रही थी। इस पर बेया कहती है वो शायद स्ट्रेस के कारण नींद में चल रही थी, पर इस बात से पॉल परेशान हो जाता है क्योंकि बेया को नींद में चलते हुए उसने कभी नहीं देखा था। पॉल उससे उसके कपड़ों के बारे में पूछता है, पर बेया उसे इस बात पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए कहती है। तब पॉल और बेया सो जाते हैं। अगली सुबह पॉल देखता है कि बेया ब्रेकफास्ट बना रही है, पर वो ब्रेड को जला देती है और नाश्ता बनाने में गलतियां कर रही थी। पॉल बेया से पूछता है कि उसे क्या हुआ है और उसे शायद डॉक्टर के पास चलना चाहिए। इस पर बेया जोर देकर कहती है कि वो ठीक है। इसके बाद पॉल और बेया बोट से लेक में मछलियां पकड़ने जाते हैं। बेया यहाँ उदास होती है, इसलिए उसे अच्छा फील करवाने के लिए पॉल उसे हंसाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं हंसती। फिर अचानक से बेया बिना अपने कपड़े उतारे पानी में नहाने के लिए कूद जाती है, जबकि उसे पहले से पता था कि लेक का पानी ठंडा है। इसके बाद पॉल और बेया कैबिन में आते हैं। पॉल बेया की अजीब हरकतों और चीजों को भूलने की वजह से उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। इस बार भी बेया कहती है कि वो ठीक है। पॉल जब बेया के करीब होता है तब वो उसकी जांघ के पास कुछ निशान देखता है। इसके बारे में पूछने पर बेया कहती है कि ये मच्छर के काटने की वजह से हुआ है। बेया आगे इस बारे में बात करने से मना कर दोपहर में ही सोने चली जाती है। पॉल बेया के सोते समय उसकी जांघ पर मार्क्स देखता है जो कि थोड़े अजीब होते हैं। पॉल को बेया के निशान देखकर लगता है कि जरूर वो उसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद पॉल जंगल में उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे रात में बेया मिली थी। वहाँ पर उसे फटा हुआ बेया का नाइट ड्रेस मिल जाता है जिस पर कुछ अजीब सा व्हाइट लिक्विड लगा होता है। साथ ही उसे यहाँ किसी और के पैरों के निशान भी दिखते हैं जो आम इंसान से बड़े पाँव के निशान थे। फिर पॉल उस ड्रेस को लेकर कैबिन में आता है। पॉल बाथरूम में बेया को मिरर के सामने खुद से बातें करते हुए देखता है, जिसे देखकर लगता है वो पॉल से बात करने के पहले कुछ डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रही है। ये चीज पॉल को काफी अजीब लगती है। पॉल अब दिन रात बेया पर नजर रखने लगता है, उसकी हर एक चीज को करीब से नोटिस करता है। रात में जब पॉल बेया के साथ इंटीमेट होना चाहता है तब बेया मना कर देती है और कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। ये सुनकर पॉल को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। फिर पॉल बेया को अपना नाइट ड्रेस पहनने को कहता है, जिस पर बेया थोड़ा अजीब बर्ताव करते हुए कहती है कि उसका नाइट ड्रेस गंदा हो गया है और उसने उसे रख दिया है। ये सुनकर पॉल काफी गुस्से में होता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा फटा हुआ नाइट ड्रेस जंगल में मिला और मुझे लग रहा है कि तुम्हारा और विल का कुछ चल रहा है। इस पर बेया काफी गुस्सा हो जाती है और दोनों में बहस होने लगती है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं, पर पॉल सोया नहीं होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर बेया में इतना चेंज कैसे आ रहा है, क्योंकि जिस बेया को वो जानता है वो ऐसा कभी नहीं करती थी। आधी रात में पॉल देखता है कि उसके बेडरूम की खिड़की से चमकती हुई तेज रोशनी कमरे में आ रही है, जिससे पॉल परेशान हो जाता है और बाहर अपनी गन लेकर जाता है, पर उसके जाते ही वो रोशनी आना बंद हो जाती है। तभी पॉल को जंगल की झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है, जो पॉल को देखते ही चला जाता है। पॉल उसे डराने के लिए हवा में फायर करता है। तभी बेया गोली की आवाज सुनकर जाग जाती है और पॉल को कैबिन में लेकर आती है। पॉल सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। पॉल बेया से कहता है कि उसने बाहर से किसी को देखा है जो जंगल में भाग गया। इस पर बेया पॉल को जंगल में जाने से मना करती है। तभी वो उसे कहने लगता है कि मैंने जंगल में किसी के पैरों के निशान देखे थे और मुझे लग रहा है कि तुम विल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। पर बेया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो दोनों अपना हनीमून खराब ना करें। अगले दिन पॉल देखता है कि बेया एक नोटबुक में अपना नाम और अपने बारे में सब कुछ लिख रही होती है, साथ ही पॉल का नाम भी लिख रही होती है। वो पॉल को देखकर नोटबुक छुपा लेती है। पॉल देखता है कि बेया की जांघों पर निशान और बड़ा हो गया है, जिसे देखकर उसे नहीं लगता कि ये कोई मच्छर काटने की वजह से हुआ होगा। इसके बाद दोनों बोट में होते हैं और मछली पकड़ रहे होते हैं। तब पॉल बेया से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब से हम इस जंगल में बने कैबिन में आए हैं तब से हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। इस पर बेया जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम यहाँ हनीमून बनाने आए हैं। तब पॉल बेया के करीब आने लगता है। तभी वो देखता है कि बेया के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। ये देखकर वो घबरा जाता है और दोनों कैबिन में आते हैं। पॉल उससे कहता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर बेया कहती है कि उसे पीरियड्स आ गए। पर पॉल अब यहाँ रुकना नहीं चाहता है। वो उसे सामान पैक करने को कहता है और विल के घर जाता है।
ये पता लगाने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है। इसके बाद पॉल विल के घर आता है, जहाँ उसे विल की पत्नी दिखती है जो अजीब तरह से व्यवहार करते हुए चल रही होती है, मानो कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही हो। पॉल उसके पास आता है और नोटिस करता है कि उसकी जांघों पर भी वही निशान है जो बिया की जांघों में था, जिससे वो परेशान हो जाता है। पॉल उसे विल के बारे में पूछता है, इस पर उसकी पत्नी दावा करती है कि विल छुपा हुआ है, जिसके बारे में उसे भी पता नहीं है, और दोबारा से पॉल को चेतावनी देती है कि वो उससे दूर रहे। फिर विल की पत्नी बोट लेकर चली जाती है। वहीं पॉल को विल की खून लगी बेसबॉल टोपी पानी में तैरती हुई मिलती है। इसके बाद पॉल विल के घर में प्रवेश करता है, जहाँ कोई भी नहीं था। उसे घर में विल की पत्नी के नोट्स मिलते हैं, जिनमें उसने अपने बारे में लिखा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिया ने लिखा था। पॉल को घर में कैमरा भी दिखता है, और जब वो वीडियो रिकॉर्ड चेक करता है तब उसे विल की पत्नी रात के अंधेरे जंगल में वही चमकीली रोशनी के पीछे जाती हुई दिखती है, मानो वो अलौकिक रोशनी उसे अपने पास बुला रही हो। ये सब देखकर पॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। वहीं हम किसी परछाई को देखते हैं जो बाहर से पॉल को देख रहा होता है। पॉल उसे नहीं देखता और यहाँ से कैबिन आता है और बिया की डायरी चेक करने लगता है। तभी बिया वहाँ आ जाती है। तब पॉल उससे कहता है, तुम बिया नहीं हो, क्योंकि तुम कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। पॉल उसे अपने बारे में बताने को कहता है। इस पर बिया उसे अपने बारे में रटी हुई बातें बताने लगती है, जिन्हें उसने नोटबुक में लिखा था। पॉल बिया से कहता है उसकी तरह ही विल की पत्नी ने भी अपने बारे में नोट्स लिखा था, और उससे पूछता है ऐसा वो दोनों क्यों कर रही है। पॉल को लगता है कि विल मर चुका है, जिसे उसकी पत्नी ने ही मारा होगा, और अब शायद बिया उसे भी मार देगी, इसलिए वो अपनी कार की चाबी ढूंढने लगता है। बिया उसे कहती है कि वो उसे बचाना चाहती है। यहाँ पॉल को घर में चाबी नहीं मिलती और बिया खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, और जब पॉल अंदर घुसता है तो वो उसे बार बार अपनी जांघों में छुरा घोंपते हुए पाता है। बिया पॉल को देखकर डर जाती है, पर वो बिया को कमरे में ले जाता है और उसे बिस्तर से बांधता है और उससे उनके रिश्ते के बारे में कुछ सवाल पूछता है, जिनमें से ज्यादातर बिया उसे या तो गलत जवाब देती है या फिर वो भूल गई है। पॉल उसे कहने लगता है कि वो बिया की तरह दिखती तो है, पर बिया नहीं है। फिर पॉल अपना हाथ उसके प्राइवेट पार्ट में डालता है और उसे एक बड़े क्रीचर जैसा कुछ नजर आता है। ये देखकर पॉल हैरान हो जाता है। बिया उसे पॉल को निकालने के लिए कहती है और पॉल उसे निकालने लगता है। वो उसे धीरे धीरे खींच कर निकालने लगता है, जो कि पतला, लंबा और चिपचिपा था। पॉल उस क्रीचर को आखिरकार निकाल देता है, जो कि जिंदा था और काफी अजीब था। यहाँ बिया पॉल को बताती है कि जिस रात वो जंगल में उसे मिली थी, उस रात मैंने वही रोशनी देखी थी जो तुमने देखी थी, और मैं उस रोशनी की ओर चलने से खुद को रोक नहीं पाई। बिया बताती है कि उसे जंगल में कुछ शैडो दिखाई दी थी, और फिर उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और बिया को लग रहा है कि अभी भी उसके अंदर कुछ है और वो उससे उसकी सभी यादों को छीन रहे हैं। यहाँ पॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो वहाँ से बिया को लेकर जाने वाला था, पर बिया कहती है हम अब नहीं जा सकते। तभी वही तेज रोशनी बिया पर पड़ती है और कुछ चीज बोलने लगती है, जैसे अब हमें पॉल की जरूरत नहीं है। इसलिए बिया पॉल को मारकर बेहोश कर देती है और उसे बोट पर लेक के बीच में ले जाती है। अगली सुबह जब पॉल को होश आता है तब वो खुद को लेक के बीचों बीच बोट में बंधा हुआ पाता है। बिया उसे कहती है कि वो उसे बचाने के लिए पानी में छुपा रही है। फिर वो पॉल को पानी में फेंकने लगती है। पॉल उसे रुकने को कहता है और कहता है कि वो पानी में मारा जाएगा, मगर बिया पॉल को बंधे हुए हालत में पानी में फेंक देती है। इसके बाद हम बिया को कैबिन में अकेले देखते हैं, जो अपनी और पॉल की शादी का वीडियो देख रही होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, उसकी स्किन छिल चुकी होती है और उसकी आंखें बदल चुकी होती है। तभी उसके पास विल की पत्नी आती है, जो उसी तरह की खराब हालत में होती है। फिर उन पर रोशनी पड़ती है और दोनों को जंगल में कुछ अजीब सी शैडो दिखती है, जिसकी तरफ वो दोनों खींचे चले जाने लगते हैं। इस जंगल में फॉरेस्ट क्रीचर कई सालों से रहते थे, जो लड़कियों के साथ संभोग किया करते थे, और जब बिया और पॉल जंगल में बने कैबिन में आए तो वो फॉरेस्ट क्रीचर की नजर बिया पर पड़ी और उसने एक रात बिया को प्रेग्नेंट कर दिया, और इसी कारण वो चीजें भूल रही थी। बिया के ऊपर जब भी लाइट पड़ती थी तब वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती थी, मानो वो उसे कंट्रोल कर रहे हो। और विल की पत्नी के साथ भी क्रीचर ने ऐसा ही किया। फिर जब विल और पॉल क्रीचर के बीच में आ रहे थे तब उन्होंने उन दोनों को उनकी पत्नियों से मरवा दिया, और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।